क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर पॉपुलेशन वाला देश है? टाइगर सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि हमारी संस्कृति है, कला और इतिहास का एक अति महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब टाइगर्स एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे थे। हैबिटेट लॉस, इलीगल पोचिंग और एनक्रोचमेंट्स की वजह से इनका जीवन संकट में था। लेकिन 1973 में भारत सरकार ने एक हिस्टोरिक कदम उठाया और शुरू किया प्रोजेक्ट टाइगर, जिससे हमारे राष्ट्रीय पशु की सुरक्षा और संरक्षण के नए अध्याय लिखे गए। आज भारत सिर्फ अपने ही जंगलों को नहीं बल्कि पूरे विश्व के टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स को लीड कर रहा है। 9 मार्च 2025 को इसी डायरेक्शन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व अनाउंस किया। ये मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व है, जो इंडिया के टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ कुछ महीने पहले दिसंबर 2024 में एमपी के रतापानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को 57 टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला था। आज के 7 PM हाइलाइट्स में हम जानेंगे कि टाइगर रिजर्व्स क्या होते हैं, टाइगर रिजर्व्स का स्टेटस कैसे मिलता है और 58 टाइगर रिजर्व के बारे में। व्हाट इज अ टाइगर रिजर्व? एक टाइगर रिजर्व एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है जो टाइगर्स और उनके हैबिटेट्स की कंजर्वेशन के लिए बनाया जाता है। ये रिजर्व्स प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, जिसका एम है टाइगर पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना। एक टाइगर रिजर्व 2 जोन्स में डिवाइड होता है, कोर जोन और बफर जोन। कोर जोन स्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंडर होता है, जिसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती। वहीं बफर जोन में कंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन और लोकल कम्युनिटीज के बीच एक बैलेंस बना के रखती हैं। आज इंडिया में 57 ऑफिशियली डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व्स हैं, जो 82,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया कवर करते हैं। ये इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.3% है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टाइगर रिजर्व्स को मैनेज करने और इनकी प्रोटेक्शन इंश्योर करने का काम करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। NTCA हर 4 साल में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन करता है, जिससे पता चलता है कि इंडिया में कितने टाइगर्स हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ टाइगर रिजर्व? एक नए टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर करने का एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। पहले स्टेट गवर्नमेंट एक सूटेबल एरिया आइडेंटिफाई करता है, जिसमें टाइगर पॉपुलेशन और इकोलॉजिकल सूटेबिलिटी चेक होती है। उसके बाद एक डिटेल प्रपोजल NTCA को सबमिट किया जाता है, जिसमें एरिया के मैप्स, इकोलॉजिकल रिपोर्ट्स और मैनेजमेंट प्लान शामिल होते हैं। जब NTCA अप्रूवल दे देता है तो ये प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास भेजा जाता है। अप्रूवल प्रोसेस के बाद स्टेट गवर्नमेंट प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन इशू करती है और ऑब्जेक्शंस या मॉडिफिकेशंस एड्रेस किए जाते हैं। सब कुछ क्लियर होने के बाद फाइनल नोटिफिकेशन इशू होता है, जो उस एरिया को ऑफिशियली टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर देता है। एक बार एक एरिया को टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिल जाए तो स्टेट गवर्नमेंट बिना NTCA और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अप्रूवल के इसे डी नोटिफाई नहीं कर सकती। ये स्टेप टाइगर्स की प्रोटेक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में टाइगर कंजर्वेशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है, जो 1973 में स्टार्ट किया गया था। जब इंडिया ने अपनी फ्रीडम अचीव की थी तब यहाँ 40,000 टाइगर्स थे, पर 1970 तक ये नंबर 2000 से भी कम हो गया था। तब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 इंट्रोड्यूस किया और 1 साल बाद प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियली 9 टाइगर रिजर्व शुरू किए गए थे, जो आज 58 तक बढ़ चुके हैं। टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी IBCA भी लॉन्च किया है, जो टाइगर, लायन, चीता, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जैगुआर और प्यूमा जैसे बिग कैट्स की प्रोटेक्शन पर फोकस करता है। इंडिया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की फील्ड में दुनिया की लीडिंग कंट्रीज में से एक है। मादर टाइगर रिजर्व का एडिशन सिर्फ एक और टाइगर रिजर्व नहीं बल्कि एक बड़ा अचीवमेंट है, जो हमें अपनी नेचुरल हेरिटेज प्रोटेक्ट करने की याद दिलाता है। हमें सिर्फ गवर्नमेंट एफर्ट्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हर सिटीजन का ये फर्ज है कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन में अपना योगदान दे। छोटी छोटी चीजें जैसे इलीगल पोचिंग और डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ आवाज उठाना हम सबको करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें फोरम IAS को।